महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान ने कहा था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने भी कहा था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन अचानक कृष्ण भगवान ने लीला करके रथ का पहिया उठा लिया हथियार के रूप में। तभी भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। भीष्म पितामह ने ऐलान किया, जब युद्ध सायंकाल के समय बंद हुआ तो भीष्म पितामह ने ऐलान किया, कृष्ण तूने अपना वचन नहीं निभाया, हथियार उठाया है। जा मैं भी वचन देता हूं, कल सुबह के सूर्य में मैं अपने हाथों से पांचों पांडवों को मृत्यु दंड दूंगा। और भीष्म की प्रतिज्ञा कभी टल नहीं सकती थी। युद्ध समाप्त हुआ, सब अपने अपने शिविरों में चले गए। सब तो सो रहे थे, पर द्रौपदी कुंती सहित सारे पांडव रो रहे थे कि भीष्म कल पांचों पांडवों को मृत्यु दंड देगा। द्रौपदी सिर पीट पीट के रो रही थी, कल मैं विधवा हो जाऊंगी। पर द्रौपदी को किसी पर भरोसा नहीं था। किस पर भरोसा था? अपने भैया पे भरोसा था। किस पे भरोसा था? अपने भैया पे। अपने भैया कृष्ण कन्हैया पर भरोसा था। जैसे ही याद आया, कृष्ण भगवान ने दरवाजा खोला, द्रौपदी चरणों में गिर गई। भैया तूने मेरी हर जगह लाज बचाई है, पर तुझे रथ का पहिया उठाने की और भीष्म पितामह को उकसाने की क्या जरूरत थी? है? तेरे होते हुए कल मैं विधवा बन जाऊंगी। कृष्ण भगवान बोले, देवी राम कीन चाहे सो हुई, करे अन्यथा अस जग को। अब तो मैं तेरा सुहाग मैं भी नहीं बचा सकता। लेकिन रोने लगी, लिपट गई। तू क्या नहीं कर सकता? कृष्ण बोले, अगर सुहाग बचाना है तो तुम्हें वो काम करना है जो आज तक तूने नहीं किया है। मरता क्या नहीं करता? द्रौपदी बोले, तू जो कहेगा मैं करूंगी। कृष्ण जी ने आदेश दिया, जा घर में 16 श्रृंगार करके सुंदर बढ़िया वस्त्र पहन के तैयार हो जा। द्रौपदी ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं रो रही हूं, तुम कह रहे हो 16 श्रृंगार करो, सुंदर वस्त्र पहनो। जिस नारी को पता चल जाए कि मेरा पति कल मर जाएगा, वो श्रृंगार करेगी। कृष्ण भगवान बोले, तूने वचन दिया, जो मैं कहूंगा तू करेगी। अगर विधवापन से बचना है तो तुझे करना पड़ेगा। द्रौपदी ने 16 श्रृंगार किए। पहले पजेवनी होती थी, पायल होती थी। पायल और पजेव में अंतर है। पायल में घुंघरू होते हैं और पजेव बिना घुंघरू की होती है। पहले जमाने में नारियां घूंघट निकाल के चलती थी, लेकिन पांव में बजने वाली पायल पहनती थी। तो रास्ते में खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति समझ जाता था कोई नारी आ रही हो, पीछ अलग हो जाता था। आजकल तो पाजेब की आवश्यकता नहीं, पायल की आवश्यकता नहीं। अगर कोई रास्ते से ना हटे तो कोनी देके वो हटाने की ताकत रखती है। हट यहां से। हाँ। द्रौपदी श्रृंगार करके पायल पहनकर आगे आगे, कृष्ण पीछे पीछे द्रौपदी, और सीधे भीष्म पितामह की कुटिया पर चले गए। कौन चले गए? बोलो ना, कथा समझ में आ रही कि नहीं? द्रौपदी कृष्ण के पीछे पीछे पहुंचे। द्रौपदी से कहा, देवी तेरी चप्पल बाहर निकाल दे। अंदर भीष्म पितामह है। जा, तूने आज तक जो नहीं किया आज तुझे करना पड़ेगा। तुझे कुछ नहीं करना, चप्पल यहां खोल दे, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, तुम बाहर क्या करोगे? बोले, तेरे चप्पलों की पहरेदारी करूंगा। नारी को दो ही चीजों से प्रेम होता है,
या तो अपनी परस से प्रेम होता है या फिर अपनी चप्पलों से प्रेम होता है। अगर नई चप्पल बहू की सास पहन के आ जाए, हाँ, अभी हम गए थे महाराष्ट्र में कथा करने, एक बुढ़िया बार बार पीछे देखती थी। कथा में मन था, मैंने क्या घबराहट हो रही मैया? बोले गुरुजी गलती से बहू की चप्पल पहन के आ, हाँ, क्योंकि आते हैं सत्संग में जो श्रद्धा से कथा सुनकर जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी आते हैं जो फोन की घंटी बजते ही उठ के चले जाते हैं। कोई ऐसे आते आखिर में जो केवल प्रसाद ही लेकर जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी आते हैं जो पुरानी छोड़कर नहीं ले जाते हैं। ध्यान देना, कन्हैया ने दुपट्टे में द्रौपदी की चप्पल को उठा लिया। चिंता मत कर। गई द्रौपदी, आधी रात का समय था, भीष्म पितामह पलंग पर रो रहे थे कि कन्हैया ने यह क्या किया है। मुझे क्रोध आ गया। जिनको मैंने गोदी में खिलाया, जिनको हाथों से भोजन खाना सिखाया, जिनकी उंगली पकड़ के चलाया, जिनको विद्या सिखाया, कल मैं अपने हाथों से उनको मृत्यु दंड दूंगा। वो भी रो रहे थे। अचानक पायल की आवाज सुनकर समझ गए कोई महिला आ रही है। भीष्म पितामह किसी भी नारी की ओर नजर उठाकर नहीं देखते थे। प्रण किया था, अपने पिता शांतनु को वरदान दिया था, मां गंगा का बेटा बनकर। ध्यान देना, और नीची नजर की भीष्म पितामह के पास। जैसे ही द्रौपदी गई, कन्हैया ने कहा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना। दोनों हाथ चरणों में लगाना। जब आलकती पालकती बैठता है तो सीधा सीधे की तरफ चला जाता, उल्टा उल्टे की तरफ चला जाता। द्रौपदी ने दोनों चरणों को हाथ लगाया और जैसे अपना सर भीष्म पितामह के चरणों में छुआया तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद देते हुए अखंड सौभाग्यवती भव। क्या आशीर्वाद दे दिया? हाँ। और नारी हमेशा जब भी किसी को प्रणाम करती है ना, तो उसको दूसरा आशीर्वाद भी नहीं चाहिए। वो कहती मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। नारी की जिंदगी में केवल पति का सुख सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया के सारे दुख मिल जाए और पति का सुख मिल जाए तो सारे दुख वो सहजता से काट लेती है। पर दुनिया के सारे सुख मिल जाए और पति का दुख मिल जाए तो जी बिन देह नदी बिन वारी, तैसे हूं नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला, द्रौपदी ने कहा दादा मैं पांडवों की धर्म पत्नी द्रौपदी आपको प्रणाम कर रही हूं। जैसे सुना पसीने आ गए। द्रौपदी आधी रात में तू अकेली कैसे आई? तूने फेरों के समय 4 वचन पति को दिया था, उद्दाने मद्यपाने पितुर्निवेशने आज्ञा भंग्यो न कर्तव्यो वरवाक्यम चतुर्थकम। कभी भी नारी को अकेले कहीं पर भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, पहले कोई भी नारी अकेली नहीं जाती थी। जब जमाना बदला तो नारी ने सोचा कि हमने वचन दिया, हम अकेले नहीं जाएंगे और ये घर वाला कोई साथ नहीं जाएगा, तो उन्होंने परस को साथ में रखने का निश्चय कर। कोई जाए ना जाए परस हमारे साथ रहे। हाँ, जैसे भीष्म पिता को पता चला, बोली द्रौपदी मैं अकेली नहीं आई हूं, मेरा भैया आया है। कौन सा भैया? वही कृष्ण कन्हैया आया है। कहां है?
दरवाजे पे मेरी चप्पलों की रक्षा कर रहे हैं। रात का समय उठे भीष्म पितामह, दौड़ पड़े, दरवाजे पे खड़े हुए कृष्ण के चरणों में गिर के रोने लगे। कन्हैया, ये तेरी कैसी लीला है रे? चोर से कह दिया चोरी कर लेना और साहूकार से कह दिया जागते रहे। रोने लगे भीष्म पिता, हे प्रभु, आपने मुझे किस जाल में फंसा? यहां तूने हथियार उठाकर मुझे क्रोध दिला दिया, पांचों पांडवों को मारने का वचन दिला दिया, और यहां तू द्रौपदी को प्रणाम करके मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिला दिया। कन्हैया, क्या तू ऐसे ही भक्तों को करता है क्या रे? मेरे जीवन को तू क्यों बर्बाद कर रहा है कन्हैया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कन्हैया? तुझे जरा भी तरस नहीं आता कन्हैया? मेरी डूब रही है नैया, आज तो मेरी नैया का तू ही बन जा खिवैया। तुझे बार बार प्रणाम करता हूं। चरणों में गिरे हुए भीष्म पितामह को उठाकर छाती से लगाया। बोले, भीष्म पितामह, जो आज काम मैंने द्रौपदी से कराया है, अगर रोजाना द्रौपदी तुम जैसे दादा भीष्म पितामह के चरणों को छूती रहती और तेरा आशीर्वाद लेती रहती, तो ये महाभारत जिंदगी में कभी होता ही नहीं। द्रौपदी को समझाया। आज के बाद प्रातःकाल उठकर अपने बुजुर्गों को प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। ध्यान देना। उठ करके गए, भीष्म पितामह से कहा, चिंता मत कर, तूने मारने का मृत्यु दंड का श्राप दिया है ना, शास्त्रों में कहा है किसी बहुत इज्जतदार आदमी को सभा के बीच में तू शब्द कह के बोल लेना, उसका अपमान करना ही मृत्यु के समान है। अगर कोई बेटा अपने बाप को मोहल्ले में खड़ा होकर एक बार गाली दे दे है तो पिता के लिए मरने के समान होता कि नहीं? बोलो ना। भीष्म पितामह ने ऐसे ही जाकर दुर्योधन का अपमान किया, मृत्युदंड जैसा उन्हें श्राप पूरा हो गया और द्रौपदी का अखंड सौभाग्य बन गया। ये प्रातःकाल प्रणाम करने का प्रमाण है। दोनों हाथों के दर्शन करें और फिर दूसरा काम अपना दर्शन करें।